₹1.4 की बढ़ोतरी, साथ ही डीजल की कीमतें भी बढ़ी हैं। 3.11 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है। सुबह 6 बजे से देश भर में वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। साथ ही रुपए की कमजोरी के कारण कीमतों में इजाफा हो रहा है। पश्चिम एशिया में युद्ध से ईंधन आपूर्ति में किल्लत है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों में कीमतों में इजाफा का अंदाजा लगाया जा रहा है। तो देखिए, जयपुर में पेट्रोल की कीमतें अब 107.97 प्रति लीटर पहुंची है 15 मई 2026 के आंकड़ों के मुताबिक। इससे पहले जहां 104 रुपए तक सीमित थी, अब 3 रुपए से अधिक का इजाफा हुआ है। 3 रुपए 14 पैसे का इजाफा। इसके पीछे की बड़ी वजह जो स्थितियां बनी हैं खाड़ी देशों में संकट के बाद, खपत को लेकर पहले ही प्रधानमंत्री अपील कर चुके हैं और अब कीमतें बढ़ती हुई। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हुकुम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुकुम सिंह जी, पेट्रोल की कीमतें आज से बदल गई हैं। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में क्या प्रतिक्रिया लोगों की, जो कीमतें लगातार बढ़ती हुई? बिल्कुल शिका, इस समय हम एक ऐसे ही पेट्रोल पंप पर है जिस तरीके से लोग अपने घरों से निकलकर अपने काम के लिए जा रहे हैं और जिन्होंने अपने मोबाइल को देखा उनको पता है कि आज मूल्य बढ़ चुका है। पेट्रोल पर 3.25 है और डीजल पे 3 रुपए और 2 पैसे बढ़े हैं। तो जैसे अभी उपभोक्ताओं से बात करें, सभी को लगभग लोगों को पता भी है कि जिस तरीके से मध्य पूर्वी एशिया में तो तनाव बढ़ा है उसके चलते है, लेकिन फिर भी लोगों से जानेंगे। क्या नाम आपका? विवेक। तो विवेक भाई, क्या पेट्रोल का पैसा दिया? आपको पता है कि आज पेट्रोल बढ़ चुका है? अभी पता चला है। अभी पता चला है। तो किस तरीके से देखते हो इसको? खराब ही देखते हैं। क्या कारण मान रहे हो इसको? वो जो युद्ध हुआ है, अभी वार चला है, उसी की वजह से। ये युद्ध का इनको पता है सिका जिस तरीके से। और आप क्या करते हो? कुछ नहीं करता ऐसे। कितना रुपए ज्यादा दिया आज? 109 रुपए कर दिया, 106 से बढ़ा गया। तो 3 रुपए ज्यादा लगे हैं। किस तरीके से मन के भाव आ रहे हैं इस समय? मुश्किल है, ऐसे चलेगा। देखिए, कुल मिलाकर लोगों को जिस तरीके से पेट्रोल एसोसिएशन ने इस चीज को लेकर डिमांड की, जैसे पहले 5000 लीटर पेट्रोल और 10,000 लीटर से इस समय ज्यादा जो मैक्सिमम जो लोडिंग का और जिससे ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उनको उससे ज्यादा नहीं दे रहे हैं। तो उनकी उसको लेकर भी डिमांड थी कि इसमें जो इनकी लिमिट है उसको बढ़ाया जाए। और जिस तरीके से लोगों को मोदी जी ने अपील की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि आप लोग ईंधन को बचाइए, आप लोग पेट्रोल डीजल को बचाइए। लोगों को ये कयास तो था कि इस बात को लेकर कि पेट्रोल डीजल के मूल्य बढ़ेंगे और 3 रुपए की जो इस तरीके से एक्सपेक्टेशन है। तो कुछ और रिएक्शन जानते हैं पेट्रोल वालों से। क्या आप पैसा बढ़ चुका है आपको पता है? रात से रात को 12 बजे बढ़ जाते हैं और अभी सुबह है तो पता चल गया कि हाँ रेट बढ़ी इसकी। लोगों का रिएक्शन किस तरीके से? लोग बोलते हैं कि क्या करे ऐसे बोलते रहते हैं। अब हम तो क्या बताएं उसको, क्या करें। आप क्या करते हो आप? तो आप 3 रुपए ज्यादा लग रहे हैं। तो देना पड़ेगा। तो बनता नहीं है कि इनसे लड़ाई झगड़ा करें, तो एक्सपोर्ट होता है। तो मतलब खुशी होकर दे रहे हैं। देना ही पड़ेगा, साथ चलाना तो देना ही पड़ेगा। 500 रुपए। तो लोगों का जो रिएक्शन है कि जितना भी बढ़ेगा वो देना पड़ेगा, क्योंकि ये रोजमर्रा से जुड़ा हुआ पार्ट है, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ पार्ट है और जितना भी बढ़ेगा लोग कह रहे हैं कि उतना पे कर लेंगे। और इस तरीके से रिएक्शन आप देख रहे हैं। हम लगा तो मायूसी और अलग अलग तरीके रिएक्शन है। कुछ लोग जिस तरीके से बता रहे हैं, लोगों को पता भी है कि क्यों, इसके पीछे जो कारण है उसको लेकर भी लोगों को पता है कि जिस तरीके से बाहर से हमारे इस चीज की सप्लाई होती है, बाहर से ये पेट्रोल डीजल इंडिया से मेकिंग नहीं है। ये तमाम चीजें लोग जान रहे हैं और बहुत ही बारीकी से चीजों को समझते भी हैं। लेकिन जो 3 रुपए बढ़े हैं उसको लेकर कुछ रिएक्शन, मिक्सअप रिएक्शन है। सीखा आप देख पा रहे हैं, हम लोगों से यही बात कर रहे हैं। कुछ और भी लगातार लोग आ रहे हैं। आज पेट्रोल डीजल थोड़ा रेट बढ़ा है, पता है क्या आपको? नहीं मालूम। तो लोगों 3 रुपए बढ़ा है। तो अभी जैसे लोगों जो से जिन्होंने मोबाइल यूज नहीं करते हैं या जो टेक्निकली अभी ये कह सकते हैं कि जिनको अभी पेट्रोल पंप पे पहुंचेंगे वो
उस चीज को लेकर जानेंगे तो आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं। और कुल मिलाकर ये कहिए कि जो ट्रांसपोर्ट के इससे चलते कहीं ना कहीं हुकुम सिंह जी आप बने रहिएगा। सहयोगी हिमाद्री हमारे साथ जयपुर से जुड़ी है, सहयोगी राजीव गौड़ भी हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हैं। पहले राजधानी जयपुर का रुख करना चाहेंगे। हिमाद्री, कीमतें बढ़ी हैं, आज से दरें लागू हो चुकी हैं, क्या लगता है? एक तरफ बढ़ती कीमतों को लेकर नाराजगी है, चिंता भी है, दूसरी तरफ अब पैनिक बाइंग भी होने लगी है, लोग पहुंचने लगे हैं पेट्रोल पंप पर और अपनी टंकियां फुल करवा रहे हैं। हिमाद्री आप कहां हैं और वहां क्या स्थिति, क्या प्रतिक्रिया लोगों की? बिल्कुल शिखा, इस वक्त हम सहकार मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और आज की जो सुबह है वो आम आदमी की जेब पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ी है, क्योंकि 3 रुपए से लेकर 3 रुपए 14 पैसे तक पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल के दाम की बात करें तो 3 रुपए 14 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो वही डीजल के दाम की बात करें तो 3 रुपए 11 पैसे की बढ़ोतरी डीजल के दाम में देखने को मिली है। और इससे सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा है और कई स्थानों पर सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए की वृद्धि देखने को मिली है। तो ऐसे में जहां पर एक तरफ लोगों की कतारें पेट्रोल पंप पर लगनी शुरू हो गई है, लेकिन इस चीज़ का कोई खास असर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब अगर कतारें लंबी भी होती हैं तो कोई ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सीधी सी बात यह है कि सुबह 6 बजे जो है पेट्रोल डीजल की ये नई दरें जो है वो लागू हो चुकी हैं। तो अब बढ़ी हुई दर पर ही लोगों को जो है पेट्रोल और डीजल मिलेगा। और साथ ही साथ इसका सबसे बड़ा कारण अगर हम देखते हैं तो वो है कि क्रूड ऑयल की बढ़ती मांग। और ऐसे में पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं और जानेंगे सर, और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बढ़ी हुई कीमतें जो हैं वो लागू हो चुकी है। मीटर जो है पेट्रोल पंप का वो लगातार अब भागता हुआ नजर आ रहा है और सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी, क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ोतरी होगी तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो कई तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा होगा। और इसी के चलते जो है आम आदमी कहीं ना कहीं अब सोचने को मजबूर हो जाएगा, बजट जो है वो पूरा गड़बड़ा जाएगा। और सीधी सी चीज़ मैं आपको बताऊं तो 3 रुपये 14 पैसे पेट्रोल में जहां बढ़े हैं तो वही डीजल में 3 रुपये 11 पैसे बढ़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकारी तेल कंपनियों को हो रहा भारी नुकसान जो लगभग 1 से 2 लाख करोड़ का घाटा है, वो भी कहीं ना कहीं इसका कारण है। और साथ ही मध्य पूर्व में तनाव के चलते भी इस दाम में वृद्धि हुई है। और पिछले ट्रेंड की भी अगर हम शिखा बात करें तो 2022 के बाद पहली बार ऐसा है जब इतनी बढ़ोतरी हुई है। 4 सालों तक लगभग कीमतें स्थिर थी, थोड़ी बहुत उठापटक इन कीमतों में देखने को मिलती थी, लेकिन अभी अगर बात की जाए तो दाम आसमान को छूते पेट्रोल डीजल के नजर आ रहे हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा वृद्धि भी हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात कि कैसे जो है इन चीज़ों को मैनेज किया जाए, संसाधनों का मितव्ययता से उपयोग किया जाए, चीज़ों को देखा जाए कि पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती मांग है उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इसे लेकर अपील कर चुके हैं और ऐसे में भी ये देखना होगा कि किस तरह से जो है आम आदमी काम करता है। लोगों से भी बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सर, पेट्रोल डीजल की जो रेट्स हैं वो आज बढ़ गई हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे इसे? यस, तो देखिए बात भी हम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने हर किसी को प्रभावित किया है, हर किसी पर असर डाला है। वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो लगातार जो क्रूड ऑयल है उसके जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं, हार्मोन स्ट्रेट पर जो स्ट्रेस है वो बढ़ रहा है, उसको लेकर लगातार दामों में भी अब जो है वृद्धि देखने को मिली है। और हमारे साथ यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इन बढ़ती कीमतों का किस तरह से और क्या असर जो है वो आम आदमी की जेब पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि रोजमर्रा में जो लोग व्हीकल्स का यूज करते हैं उनके लिए ये चीज़ कहीं ना कहीं सोचने वाली है। सर, पेट्रोल डीजल के दाम आज बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे उसे लेकर? ये हर थोड़े दिन में पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उससे आम आदमी को असर पड़ेगा ही पड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था भी खराब होगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम किन कारणों से सरकार कभी तो बढ़ा देती है और घटाएगी भी तो 1-2 पैसा घटाएगी, तो इससे अंत आम आदमी की जेब पे ही असर पड़ेगा। जो रोज़ हम लोग अपने अपने काम पे जाते हैं, जैसे आप हो, मैं हूँ, कोई भी है, अपने काम पे जाते हैं, उससे हमारे जाने आने की बहुत समस्याएं बढ़ेंगी और हमारे लिए पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ाना कोई इसका ऑल्टरनेट नहीं है।
और बिल्कुल हिमाद्री, जैसा कि आपने कहा, प्रतिक्रिया मिल रही है। अभी ईंधन की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि अन्य परिवहन जरूरी वस्तुएं भी महंगी होंगी भविष्य में, ये लगातार चिंता बनी हुई है। हिमाद्री, बने रहिएगा हमारे साथ। जोधपुर से रेजिडेंट एडिटर हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। राजीव जी, ऊर्जा संकट का असर इसे कहेंगे, हॉर्मूज इफेक्ट इसे कहेंगे, कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन लोग अब भी एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं, समायोजित स्थिति को करने की बात कर रहे हैं। क्या वाकई कीमतें बढ़ने पर अब आर्थिक दबाव महसूस करते हुए आम लोग? राजीव जी। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर था उस समय से एक तरीके से महसूस होना शुरू हो गया था। जब जिस तरीके से विश्व के हालात बने हुए हैं, इस बात के लिए देश तैयार था, लेकिन जो लोग इस बारे में थोड़े अनभिज्ञ हैं वो शायद, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों जो संकेत दिए थे वो इसी के संकेत। और अब देखिए, इस वक्त जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर 3 रुपये 25 पैसे पेट्रोल पे और 3 रुपये 2 पैसे जो हैं वो बढ़ गए हैं डीजल पे। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए कि प्रधानमंत्री ने पहले आगाह कर दिया था, और क्रूड ऑयल की जो रेट्स बढ़ी है, ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना। इसलिए ये भी कहा जा सकता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा विरोध की बात कहें, बहुत ज़्यादा परेशानी की बात कहें, वो इसलिए नहीं है क्योंकि जब सोना खरीदने के लिए मना किया जा रहा है, जब घर से बैठ के काम करने के लिए कहा जा रहा है, जब गाड़ी घोड़े छोड़ करके संयम बरतने के लिए कहा जा रहा है, तो समझे देश के आर्थिक हालात जो हैं वो इस वक्त युद्ध के जो बीच में हालात बने उनकी वजह से बने हैं। तो ऐसे में देश को चलाना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। लोगों से बात भी करते हैं, आज पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो है पता आपको? लोगों से जानने की कोशिश, क्या पेट्रोल के दाम बढ़ गए आज? तो बिल्कुल साहब। कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ेगा, गरीब आदमी को प्रभाव भी पड़ेगा। 570 का कर दो। तो देखिए कि बहुत ज़्यादा जो हम कह रहे हैं कि असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सब लोग मानसिक रूप से तैयार हैं। देश के जब युद्ध के हालात में लोगों से और भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वैसे आज से पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ गए, क्या कहेंगे? कहेंगे कि अब महंगाई है, काम पे जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। भाई आपको पता है युद्ध के हालात तो आगे से ही जब महंगा आ रहा है तो दिक्कत होती है। बिल्कुल दिक्कत होगी, सरकार को सोचना चाहिए महंगाई के बारे में। महंगाई तो है ही और महंगाई बढ़नी ही है। देखिए, समय के साथ में जब देश विकास कर रहा है तो हर चीज़ के रेट बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक साथ इतना जब बड़ा है तो थोड़ी चिंता होना स्वाभाविक है। 3 रुपये 25 पैसे जिस तरीके से पेट्रोल पर बढ़े हैं, बात भी कर लेते हैं कि या अपने पेट्रोल पर बात करें, कितना दाम बढ़ा है? 3 रुपये 25 पैसे पेट्रोल, और डीजल पर 3 रुपये 2 पैसे। तो देखिए, डीजल पर 3 रुपये 2 पैसे और पेट्रोल पर 3 रुपये 25 पैसे। देखिए कि जिस तरह से इस वक्त सहयोग वन सिंह आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं, कोशिश यही है कि हर किसी को संयम से काम लेने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है उस पर एक बार रिवर्स जाके देखना पड़ेगा। और देखिए कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ये भी समझा जा सकता है कि अभी से आदत डालनी पड़ेगी। हम लोगों को कोरोना में कोई जानता भी नहीं था कि कोरोना क्या है, किसी ने ये भी नहीं पता था मास्क लगाना क्यों जरूरी है। उस वक्त जो परिस्थिति थी, और कुछ इस तरह से ये बीमारी नहीं है लेकिन जिम्मेदारी है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि 3 रुपये 25 रुपये में। देखिए, कई ऐसे लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो गुटखे में, पान में, बीड़ी में, नशे में खराब कर देते हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, उनको चल जाएगा। लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी वाला है, सब्जी के दाम बढ़ सकते हैं, जो कुछ और जो महंगाई की बात करें, दालों के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं असर तो निकलेगा। जब पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं, डीजल के भाव बढ़ते हैं, तो उसका जो असर है वो दूसरी जगह देखने को मिल सकता है। और आप तस्वीर में देख भी सकते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले से जब पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, समझा जा सकता है कि लोग पूरी तरह से अवेयर हैं। बिल्कुल। और राजीव जी, संकट के बादल दा बढ़ रहा है, इसी को लेकर आपने सही कहा, अपील भी की गई थी और अब असर दिखने लगा है। हालांकि आमजन की प्रतिक्रिया अलग अलग। बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी। हिमाद्री, आपका भी शुक्रिया। हुकुम सिंह जी, आपका भी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं बच जाइएगा।